गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे। गूगल सर्च कंसोल गूगल सर्च कंसोल इज़ अ फ्री सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल। गूगल सर्च कंसोल जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता। और ये गूगल सर्च कंसोल जो है ये आपको गूगल का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए गूगल जो है ये आपको सर्व कर रहा है। गूगल सर्च कंसोल से एक डिजिटल मार्केटर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, एक डिजिटल मार्केटर को गूगल सर्च कंसोल से क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। गूगल सर्च कंसोल जो है ये बेसिकली डिजिटल मार्केटर्स के लिए है, नॉर्मल यूज़र्स के लिए गूगल सर्च कंसोल नहीं है। डिजिटल मार्केटर्स को गूगल सर्च कंसोल से बेनिफिट्स क्या होते हैं? गूगल सर्च कंसोल जो है वो बेसिकली आपके वेबसाइट की सेहत के बारे में बताता है। गूगल सर्च कंसोल जो है ये आपके वेबसाइट की सेहत के बारे में जो है ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ जो है वो कैसी है। मींस आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं जो रैंक हो चुके हैं, कौन कौन से पेजेस हैं जो रोबोट ने इंडेक्स करे हैं, कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं करे हैं, अगर इंडेक्स नहीं करे हैं तो किस वजह से इंडेक्स नहीं करे हैं, आपके कौन से पेज में क्या एरर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, साइट मैप आपको सबमिट करना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हमें गूगल सर्च कंसोल से पता लगती हैं। और सेकेंडली हमें ये भी पता लगता है कि हमारी वेबसाइट जो है उसमें कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने इम्प्रेशंस आए हैं, उसका कॉस्ट पर क्लिक कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सर्च कंसोल से पता लगती हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम गूगल सर्च कंसोल पे ही डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये सब चीज़ें हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, आपके वेबसाइट को एनालाइज करता है और आपके वेबसाइट को एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करता है। Google Search Console is a free service offered by Google that helps you monitor, maintain and troubleshoot your site presence in Google Search Result। तो Google Search Result के लिए Google Search Console जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है गूगल में, आपकी वेबसाइट गूगल में किस पोजीशन पे रैंक है, या आपका जो वेब पेज है वो गूगल में रैंक नहीं हो पा रहा है, तो इन सब के आंसर्स जो हैं वो हमें सर्च कंसोल से ही पता लगते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे। तो इसका जो URL है वो है search.google.com/search-console। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो ऑप्शंस आती हैं, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है जिस बॉक्स में लिखा हुआ है डोमेन, और सेकंड जो बॉक्स है उस पर लिखा हुआ है URL प्रीफिक्स। जो डोमेन वाला बॉक्स है इसमें आपकी वेबसाइट का जो मेन डोमेन नेम है, जो भी .com नेम है या .in नेम है, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। और आपकी वेबसाइट का अगर कोई पर्टिकुलर वेब पेज है उस URL से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं अभी वेबसाइट तो हमारे पास कोई है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम blogger.com ओपन करेंगे और हमें एक वेब पेज की नीड है। तो ये एक वेब पेज है, मैं इसी वेब पेज को ले लेता हूँ। तो यहाँ से एक बार हम साइट को ओपन करेंगे। देखते हैं कोई ब्लॉगर में मैंने कोई पेज बनाया हुआ है तो उसको ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम व्यू ब्लॉग पे जाएंगे और मेरे को एक URL जो है वो मिल जाएगा, ये URL मिल गया। तो मैंने ये URL कॉपी किया। फ़र्ज़ करो कि मेरी वेबसाइट का ही URL है और इसके बाद जाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ से देखो, अगर आपका वेब पेज जो है वो HTTPS से रिलेटेड है, वैसे तो यहाँ पे HTTPS हम टाइप नहीं करते, लेकिन अगर HTTPS है आपका URL और आपको HTTPS के साथ ही टाइप करना है तो उस केस में आप सेकंड वाला जो बॉक्स था URL वाला बॉक्स,
उसमें आप उसको टाइप करोगे। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट का नेम ऐड करा, मेरे सामने एक ऑप्शन ओपन हो गई, वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप वाया डीएनएस रिकॉर्ड, कि अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका जो डोमेन है उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करना है। ओनरशिप को वेरीफाई करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है, सबसे इजी मेथड जो है वो ये है कि यहाँ से आप ये कॉपी करो txt रिकॉर्ड बिलो इन द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस वेबसाइट। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड मैंने कॉपी करा है, अब इसको मुझे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में पेस्ट करना है। तो हमारे पास ब्लॉगस्पॉट है, ब्लॉगस्पॉट के कोड में हम जा नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको पहले वेरीफाई करते हैं। तो ये वेरीफाई होगा नहीं क्योंकि ये वेबसाइट में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तो ब्लॉगस्पॉट की वेबसाइट है। तो यहाँ से मैं आपको दूसरी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ से मैंने इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ और दूसरा डोमेन ऐड करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक फ़ाइल हमें मिलती है, उस फाइल को हमें क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। क्लिक करो और ये फ़ाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। अब आपको इस फाइल को कहाँ पे अपलोड करना है, जो आपकी होस्टिंग है, आपको अपनी होस्टिंग में ये फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी होती है और उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। लेकिन ये तो हमारी वेबसाइट है नहीं और हमने होस्टिंग परचेज़ भी नहीं करी है, तो अब हम ये फ़ाइल कहाँ पे अपलोड करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कोई प्रॉपर्टी अगर एडिट है तो मैं उसके थ्रू आपको बता देता हूँ। एक मिनट। ओके। तो ऐड करने के बाद हमें यहाँ से ना प्रॉपर्टी अपनी चूज़ करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी चूज़ करी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपकी वेबसाइट है वो बेसिकली क्या है, वो आपके लिए एक असेट है, और अगर जो असेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए जो हमारी वेबसाइट है वो हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट जो है प्रॉपर्टी ऐड कर दी। अब इसके बाद सबसे पहले जो आप देख पा रहे हो उसमें लिखा हुआ है ओवरव्यू। ओवरव्यू के थ्रू हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओवरव्यू जो है वो हमें ये बताता है कि हमारी पूरी वेबसाइट में कितने सर्च क्लिक्स हुए हैं, कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट के पेज को गूगल सर्च में क्लिक करा। तो वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको बताता है कि कितने पेजेस आपके इंडेक्स हो चुके, मींस गूगल बॉट ने कितने पेज आपके रीड करे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है परफॉर्मेंस। तो जब आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो परफॉर्मेंस टैब जो है वो आपको ये बताता है कि टोटल क्लिक्स कितने हुए हैं। उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि कितना इम्प्रेशंस आए हैं। अब क्लिक्स और इम्प्रेशंस में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने गूगल ओपन करा। गूगल ओपन करने के बाद मैंने उसमें टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करने के बाद मेरे सामने मेरी जो वेबसाइट है, फ़र्ज़ करो कि proschoolonline.com मेरी वेबसाइट है। अब मेरी जो वेबसाइट है, मेरा जो वेब पेज है वो 42 नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अब यूज़र ने इसको देखा तो ज़रूर, लेकिन इस पर क्लिक नहीं किया। यूज़र ने दोबारा सर्च करा, किसी और यूज़र ने सर्च करा, वहाँ पे भी ये URL दिख रहा है, उस पर भी क्लिक नहीं किया। फिर तीसरे यूज़र ने क्या करा, इस पर क्लिक कर दिया। चौथे यूज़र ने भी इस पर क्लिक कर दिया। तो जिसने क्लिक कर दिया उसका शो होगा टोटल क्लिक्स में, और जिसने सिर्फ देखा लेकिन क्लिक नहीं किया
वो जाएगा इम्प्रेशंस में। तो इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि भाई गूगल सर्च कंसोल में आपका वेब पेज शो तो हो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन क्लिक नहीं आ रहे। तो इट मीन्स कि क्या है, इम्प्रेशंस ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इम्प्रेशंस हैं वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन क्लिक्स ऐड नहीं हो रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है एवरेज CTR। CTR क्या होता है? CTR का मतलब होता है, CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलता है? कितने क्लिक्स हुए डिवाइड बाय कितने इम्प्रेशंस आए और मल्टीप्लाई बाय 100। जितने भी इम्प्रेशंस होंगे ये हमेशा ज़्यादा होंगे और क्लिक्स हमेशा कम होंगे। मान लो कि आपके पास अगर 100 इम्प्रेशंस आए हैं तो आपके पास जो क्लिक्स होंगे वो समझो 30 या 40 के आसपास होंगे। तो क्लिक्स जो हैं वो हमेशा इम्प्रेशन से काफ़ी कम होते हैं। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं, तब हमें क्लिक थ्रू रेट पता लगता है कि बेसिकली हमारी वेबसाइट का CTR कितना है। तो ये जो CTR है ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। 100% इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि CTR क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, और इसका ये फार्मूला होता है क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी वेबसाइट का CTR कितना जनरेट हुआ है। इसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो इसमें 4th टैब जो है उसमें लिखा हुआ है एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन का क्या मतलब होता है कि भाई जो गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ पे गूगल सर्च में आपकी जो वेब पेज है, आपका जो वेब पेज है उसकी रैंकिंग का नंबर जो है वो है 42। अब ये जो 42 नंबर है ना, ये कभी भी हमेशा सेम नहीं होता। आप अगर अभी सुबह देखोगे तो 42 आ रहा है, शाम को देखोगे तो हो सकता है ये 41 हो जाए या 43 हो जाए या 44 हो जाए। तो ये नंबर जो है कभी भी फिक्स्ड नहीं होता कि इस वेब पेज का ये 42 नंबर है। नंबर जो है हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ऊपर हो जाएगा कभी नीचे हो जाएगा। इसी को कहते हैं गूगल डांस। इसी को क्या कहते हैं? गूगल डांस। ये गूगल डांस एक टेक्नोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एवरेज पोजीशन में नंबर 43 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि 43 नंबर हो सकता है यहाँ पे ना हो। तो ये नंबर जो है जो यहाँ पे दिखता है और जो नंबर एक्चुअल होता है इसमें डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि भाई हमारी टॉप क्यूरीज क्या है। टॉप क्यूरीज का मतलब होता है कि भाई यूज़र ने हमारे वेब पेज तक जाने के लिए क्या क्यूरी टाइप करी थी गूगल में। यूज़र ने गूगल में क्या टाइप करा जिसके बाद हमारा वेब पेज शो होने लगा और फिर उसने हमारे वेब पेज पे क्लिक करके और हमारी वेबसाइट पे वो सर्व करेगा। तो टॉप क्यूरीज कौन सी हैं ये हमें पता लग जाता है। उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस आए हैं, ये भी हमें पता लग जाता है। इसके बाद सेकंड टैब है पेजेस। पेजेस में हमें ये पता लगता है कि भाई हमारी वेबसाइट में तो मान लो 1000 पेज हैं, लेकिन 1000 में से कुछ पेजेस ऐसे होंगे 50 पेज, 40 पेज, 100 पेज जो बार बार यूज़र जो है ओपन कर रहे हैं। तो टॉप पेजेस कौन से हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि भाई पूरी वेबसाइट में ये वो पेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़र जो है इसको सर्च कर रहे हैं और उस पर कितने क्लिक्स आए हैं उस पेज पे और कितने इम्प्रेशंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है कंट्रीज़। कंट्रीज़ टैब पे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो वेबसाइट के वेब पेजेस हैं वो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा देख रही हैं। चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, कौन सी कंट्री से ज़्यादा विजिबिलिटी है हमारी वेबसाइट पे, ये हमें पता लग जाता है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि बेसिकली हमारी कौन सी कंट्री से कौन से वेब पेजेस जो है वो ज़्यादा विजिबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है डिवाइसेस। और डिवाइसेस टैब से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में कौन से डिवाइस पे हमारी वेबसाइट को ज़्यादा ओपन किया गया। मोबाइल पे ज़्यादा ओपन हुआ है, लैपटॉप पे ज़्यादा ओपन हुआ, डेस्कटॉप पे ओपन हुआ, टैबलेट पे ओपन हुआ, तो कौन से डिवाइस पे हमारी वेबसाइट ओपन करी गई है। और सेम उसी के साथ साथ कितने क्लिक्स आए हैं और कितने इम्प्रेशंस हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्च अपीयरेंस, कि अब हमारी जो वेब पेजेस हैं वो सर्च अपीयरेंस में कितनी बार जो है कौन से नंबर पे रैंक हुए हैं, उसमें कितने क्लिक्स आए और कितने इम्प्रेशंस आए। फिर डेट है कि पर्टिकुलर इस डेट में कितने क्लिक्स हुए। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई आज मेरे वेब पेज पे जो है 100 क्लिक्स हुए हैं और इतने इम्प्रेशंस आए हैं, तो इससे हमें डेट वाइज पता लग जाता है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हमारा जो वेब पेज है वो अब आगे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है, उस पर क्लिक्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं, यूज़र हमारे पेज को क्यों नहीं रीड कर रहे, तो ये हमें पता लग जाता है डेट्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे एक और मैं अच्छी बात बताना चाहूँगा कि ये जो वेब पेज की इन्फॉर्मेशन या वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे ना, इसमें ऑप्शन आती है टाइम की, कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं वो लास्ट 7 डेज़ की देखना चाह रहे हैं, 20 डेज़ की देखनी है, 3 महीने की देखनी है, 12 महीने, 16 महीने की देखनी है, या कोई कस्टम डेट डालनी है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट जो टैब है वो है यूआरएल इंस्पेक्शन। अब ये यूआरएल इंस्पेक्शन क्या होता है और इसकी नीड क्या है। यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम अपने वेब पेज का यूआरएल जो है वो टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। गूगल का जो सर्च कंसोल है वो हमें ये बताता है कि भाई ये यूआरएल जो है इसमें कोई इशू तो नहीं है, ये यूआरएल जो है वो इंडेक्स तो नहीं हुआ, इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो, या फिर अगर हम गूगल बॉट को अपने पेज पे बुलाना चाहते हैं कि वो हमारे पेज को एक बार रीड करे, तो उसके लिए भी हम इंस्पेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पेजेस, और पेजेस जो है जैसा कि आप देख पा रहे हो इंडेक्सिंग के अंडर है। इंडेक्सिंग के अंडर है तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे कितने पेज जो हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं, कितने पेज जो हैं वो इंडेक्स अभी नहीं हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता लगती है। इसके बाद है साइट मैप। साइट मैप जो है वो हमें क्या करना होता है कि जैसा कि मैंने और वेबसाइट्स का भी साइट मैप दिखाया था कल की क्लास में, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का साइट मैप जो है वो ऐड करोगे। आपने जो साइट मैप क्रिएट की है ना, sitemapp.xml, उसको आप यहाँ पे सबमिट करोगे इस तरीके से। तो आपको साइट मैप जो है वो ऐसे सबमिट करना होता है, क्रिएट करना होता है। मैंने क्लास में भी कल भी बताया था कि साइट मैप का पूरा प्रोसीजर होता क्या है। तो 7 जून आज है, आज हमने ये साइट मैप जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, इसमें 3 पेज जो है वो डिस्कवर हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल्स। रिमूवल्स जो है ये क्या करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है वो शो हो रही है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं। अब किसी पर्सन ने क्या करा, मैं दिखाता हूँ, किसी का होगा ज़रूर। तो किसी पर्सन ने क्या करा, किसी पर्सन ने क्या करा, यहाँ पे ना अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। अब फ़ोन नंबर तो ऐड कर दिया, जैसे मान लो कि ये रुपीज़ लिख दिया 20,000 कि भाई ये जो कोर्स है मैं 20,000 रुपये में कराऊँगा। अब इस पर्सन को पता लगा कि 20,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, ये कोर्स तो 5,000 रुपये में भी अवेलेबल है, 10 में भी अवेलेबल है। अब ये अपनी ये वाली इन्फॉर्मेशन को कैसे अपडेट करेंगे, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, कि अगर हमें जो गूगल सर्च में शो हो रहा है उस रिजल्ट्स को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिमूवल्स का यूज़ करते हैं, कि अगर मान लो हमें वो रिमूव करना है तो पहले हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं रिमूवल्स के थ्रू। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, कौन सा यूआरएल है उसको एंटर करेंगे और रिमूव दिस यूआरएल ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो यूआरएल जो है जो यहाँ पे शो हो रहा है गूगल सर्च में, इसको रिमूव कर सकते हो और दूसरा वाला अपडेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। पेज एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली वही है जो मैंने कल की क्लास में बताया था, ये आपका पेज स्पीड इनसाइट। और दूसरा पेज एक्सपीरियंस हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई पेज एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो उसके लिए हम गूगल पे भी सर्च करेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा गूगल में चेक मोबाइल फ्रेंडलीनेस
तो यहाँ पे गूगल जो है वो आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। एक मिनट। तो स्मॉल एसईओ टूल जो है उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली बताती हैं जहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो ये आ गया, और यहाँ से भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट, अगर ये अवेलेबल है तो। तो यहाँ से हमें लाइट हाउस जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्मॉल एसईओ टूल जो है इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो मान लो मैं ये यूआरएल जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। Trust me, this is magical. तो यूआरएल यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और एक बार चेक करते हैं मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। स्टार्ट टेस्ट। Introducing Quillbot for Chrome, your essential AI writing assistant. तो यहाँ पे रिजल्ट आया है 90% इनपुट, और इज़ योर पेज मोबाइल फ्रेंडली। तो यहाँ से आप ये टेस्ट भी कर सकते हो। उसके लिए लाइट हाउस में जाना पड़ेगा, लाइट हाउस इंस्टॉल करना पड़ेगा, और लाइट हाउस के थ्रू जो है वो आप इसको एक बार चेक करोगे मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो लाइट हाउस कैसे इंस्टॉल होगा, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है डाउनलोड क्रोम फॉर डेस्कटॉप इन गूगल क्रोम, गो टू यूआरएल फॉर इट, ओपन क्रोम देयर, टेक्स्ट क्लिक द लाइट हाउस टैब, अदरवाइज इंस्टॉल एंड रन द नोड कमांड। ये तो आप अगर पाओगे नोड कमांड के थ्रू इसको छोड़ देना। तो बेटर तो ये है कि आप गूगल क्रोम का यूज़ करो, और वहाँ से लाइट हाउस इंस्टॉल करके आप ये चेक कर सकते हो मोबाइल फ्रेंडलीनेस। चलो तो आगे चलते हैं। इसके बाद कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स जो है वो आपको बताता है कि भाई मोबाइल में लास्ट जो है ये आपकी वेबसाइट, और डेस्कटॉप में आपकी वेबसाइट जो है वो कब देखी गई, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो कोर वेब वाइटल्स जो है बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे हमने पेज स्पीड इनसाइट को यूज़ किया था। तो कल हमने पेज स्पीड इनसाइट यूज़ किया था टूल, पेज स्पीड इनसाइट, जिसका यूआरएल है pagespeed.web.dev, और यहाँ पे हमने एक वेबसाइट जो है उसको टाइप किया था अमेज़ॉन को। फ़र्ज़ करो कि मैं ये वाली वेबसाइट ले लेता हूँ IID, इसको एक बार एनालाइज करते हैं। तो IID वेबसाइट को हमने एनालाइज किया है मोबाइल में, डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस ओपन होने दो एक बार। तो मोबाइल में और डेस्कटॉप में सेम यही ऑप्शन आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, मोबाइल और डेस्कटॉप। तो जो आप वहाँ पे देख रहे हो उसे कोर वेब वाइटल्स कहते हैं। ये जो हम पेज स्पीड इनसाइट में चेक कर रहे हैं ये क्या है, कोर वेब वाइटल्स। ये देखो, तो अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं IID.co की, तो मोबाइल में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो है 89, एसेसिबिलिटी जो है वो 66 है, बेस्ट परफॉर्मेंस 93 है, SEO 85 है। तो 89 परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल लास्ट में आती है 50 to 89 में। तो वैसे तो इतनी बैड नहीं है, ठीक है 89 परफॉर्मेंस, लेकिन और भी इसको बेटर किया जा सकता है। इश्यूज कहाँ पे हैं, फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट पे और लार्जेस्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट में।
तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ हैं, ये मैंने कल क्लास में बताया था। कौन कौन सी इमेजेस हैं जिनका साइज़ जो है वो आप प्रॉपरली ठीक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। और एक बार डेस्कटॉप पे भी चेक कर लेते हैं कि डेस्कटॉप में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो डेस्कटॉप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इस वेबसाइट की, इसी वजह से वेबसाइट जो है ये हाई नंबर पोजीशन पे रैंक्ड है गूगल सर्च में। तो यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइड जो है आपकी वेबसाइट का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आपका वेब पेज जो है वो गूगल में रैंक होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो मैनुअल एक्शंस जो हैं इसमें लिखा हुआ है कि नो इशू डिटेक्टेड। अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कि भाई आपके वेबसाइट में या वेब पेज में ये इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या क्या हैं वो भी आपको यहाँ पता लग जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल जो है ये चेक करते रहो। अगर मान लो आपकी वेबसाइट हैक हो गई है तो उसमें क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ थे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद लीगेसी टूल्स हैं, तो यहाँ से ये बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आप अपने वेब पेज को और कितना अच्छे तरीके से बेटर बना सकते हो एड से रिलेटेड। तो इसको आप पढ़ सकते हो, देख लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लिंक्स की है। लिंक्स जो है वो आपको ये बताते हैं कि आपकी वेब पेज पे, आपकी वेबसाइट में कितने इंटरनल लिंक्स हैं, कितने आपने एक्सटर्नल लिंक्स बनाए हुए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टॉप वेबसाइट्स कौन सी हैं जो आपके वेबसाइट से साथ लिंक्ड हैं। टॉप वेबसाइट मतलब जो ऑलरेडी टॉप पे रैंक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में ऑप्शन मिलती है कि भाई आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। robot.txt फाइल वैलिड है या नहीं है, क्रॉलिंग है या नहीं, उसकी रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हो जाएगी। ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करके आप इस तरीके से देख सकते हो अपनी रोबोट फाइल से रिलेटेड। और सेटिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है यूजर्स इन परमिशन। अगर आप चाहो तो अपना गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट है उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो यहाँ से वो यूज़र ऐड होते हैं तो आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हो। ये सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सबमिट फीडबैक। तो सबमिट फीडबैक जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बटन है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपका वेब पेज जो है वो यहाँ पे रैंक हो रहा है अभी भी, लेकिन आपने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट करी हुई है, बताया हुआ है कि भाई मेरा जो वेब पेज है इसको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन अभी तक रिमूव नहीं हुआ। तो इसका इस तरीके से ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये अभी भी 63 पोजीशन पे रैंक हो रहा है, और यहाँ पे आप गूगल को जो है वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके और शेयर कर सकते हो ऐसे। तो स्क्रीनशॉट कैप्चर किया और गूगल को शेयर कर दिया। तो अगर आप गूगल के साथ रिप्लाई करना चाहते हो तो आप यहीं से सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गूगल के साथ रिप्लाई कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। गूगल जो है इमीडिएटली आपको यहाँ पे 1 या 2 दिन के अंदर रिप्लाई दे देता है। बाकी सर्च कंसोल के बारे में पढ़ना चाहो तो ये हेल्प ओपन हो जाएगी, और हेल्प में आप सर्च कंसोल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो रन करके। Hi, I'm Daniel Weisberg, search advocate at Google. Professionals and developers understand. तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल में कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से हमारे मेन्यूज़ हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको आज बता दी है सर्च कंसोल से रिलेटेड। किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है। और सेकेंडली एक और बात मैं बता दूं कि जो भी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हो, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। गूगल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो, और CSV फाइल के थ्रू भी जो है इस रिपोर्ट को आप जनरेट कर सकते हो। नहीं, ये तो वेबसाइट आएगी ना, यहाँ पे यहाँ वेबसाइट का नाम डालो, ईमेल। UX कहाँ से आ गया? ओके, तो ये है कंप्लीट आपका गूगल सर्च कंसोल। और सेकेंडली यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। गूगल सर्च कंसोल अगर आपको कोई मैसेजेस करता है तो वो मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और यहाँ से आप यूज़र सेटिंग्स में जा सकते हो। सेम जो सेटिंग्स वहाँ से आप ओपन कर रहे हो वो यहाँ से भी ओपन हो जाएगी।
तो ये है गूगल सर्च कंसोल। किसी को कोई डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हो।